जय मसीह की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। और आज हम मनन करेंगे प्रभु यीशु के पवित्र वचन पर और आशीष पाएंगे। आप पूरी वीडियो सुने और हर प्रार्थना में हाँ और आमीन बोले। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को वीडियो भेजें। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 19 वचन कहता है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है। आइए प्रार्थना करेंगे। महामहिम सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, आप अपने लहू में हमें धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। इस वचन को समझाइए। पवित्र आत्मा मेरे सुनने वालों पर आज बहुत भारी आशीष आए, चंगाई की आशीष, पवित्र जीवन की आशीष, छुटकारे की आशीष, हर तरीके की दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, हर तरीके के डिप्रेशन से छुटकारा हो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। दयालु प्रभु, दयालु प्रभु, दयालु प्रभु यीशु, आशीष से खोल दीजिए। धन की आशीष से, नौकरी की आशीष से, बिजनेस की आशीष से, जिनके पास रोटी नहीं, घर नहीं, इनकम नहीं, आज यीशु नाम में उनके प्रॉब्लम दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वचन बताता है, नीति वचन 13 अध्याय और उसका 21 वचन के बुराई पापियों के पीछे पड़ती है ना। बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है। अब आप देखिए, आदमी है और आदमी ने ही आदमी की गलतियां पकड़ने के लिए वीडियो, कैमरा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है। आपने कई बार बैंक में देखा होगा, सिक्योरिटी 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 होती है। किससे बचने के लिए? आदमी से बचने के लिए, है ना। लोग अपने घर के चारों तरफ तार लगाते हैं, बाउंड्री करते हैं, और कई जगह तो बिजली के तार रखते हैं। किससे बचने के लिए? आदमी से बचने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग हथियार पर हथियार बना रहे हैं, एक दूसरे से, एक दूसरा देश बचने के लिए या एक दूसरे को मारने के लिए। तो ये क्या चीज़ है ना। ये क्या हो रहा है ना। ये क्या परिणाम है, इसे कौन सिखा रहा है ना। और ये क्यों आदमी को ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ गई आदमी को आज, है ना। वचन कहता है कि बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है। वचन कहता है पापियों के पीछे। तो ये पापी कौन है ना। ये पापी कौन है और कौन पापमय काम कर रहा है और क्या पाप है ना। बचपन में बच्चे को कहा जाता है भाई झूठ नहीं बोलना, एक बहुत सिंपल सरल, है ना। और फिर बताया जाता है जिस झूठ से किसी का भला हो तो वो झूठ नहीं है ना। तो ऐसे जिंदगी को लोग जी रहे हैं, है ना। ऐसे लोग अपना ही जाल बनाकर उसमें फंसे हुए हैं। प्रियो, एक चीज़ है कि आदमी से झूठ बोल सकता है और आदमी को बेवकूफ़ बना सकता है, और रोज़ बना भी रहा है ना। माँ पूछती है क्या देख रहा है, बच्चा तुरंत स्क्रीन बदल देता है। बाप क्या करके आया वो नहीं बताएगा, है ना। और शैतान ने देखो क्या कर दिया। पहले सेल फोन से आपको सॉन्ग सुनने के लिए आवाज़ निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब धागा कान में ही लगता है या एयरबड कान में ही लगता है, उसे सुनाओ। जो भी कुछ मशीनें हैं, ब्लूटूथ है, और फिर कुछ भी सुनो, किसी को कोई फ़र्क नहीं, किसी को पता भी नहीं लगता, है ना। देख कर के वीडियोस डिलीट कर दो, किससे बात की वो चैट्स डिलीट कर दो, है ना। कैसे क्या किया। और आदमी का दुश्मन है, या फिर आदमी स्वयं अपना
दुश्मन है। प्रियो, एक चीज़ है, प्रभु का वचन कहता है बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है। तो कहाँ तक जाएगी ये बुराई और क्या कर सकती है? वचन कहता है, जब हम 12 अध्याय नीति वचन 26 वचन पढ़ते हैं, दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं, है ना। वो जो चाल चल रहे हैं उस चाल के कारण वो भटक जाएंगे। तो अपने चाल चलन को ठीक करना पड़ेगा। कैसे चाल चलन ठीक होगा? आदमी तो अपनी नज़र में बेस्ट करता है, सब कुछ वो बढ़िया करता है, सोचता बढ़िया है ना, कर्तव्य बढ़िया करता है ना, हर चीज़ वो A1 और बढ़िया करता है अपनी नज़र में। लेकिन जब उसी काम को उसका पिता देखे, उसी काम को उसकी माता देखे, है ना, तो फिर वो कहता है कि ये तूने गलत किया, है ना, ये तूने गलत किया, ये तूने ठीक नहीं किया, ये जो तू शराब पर शराब पीता ये ठीक नहीं है। पर उसे ठीक लग रहा है, उसके परिवार बच्चे सब हानि उठा रहे हैं, दूसरों को सता रहा है, उसे मजा आ रहा है, पर वो जो कष्ट सह रहा है उसे ठीक नहीं लग रहा, है ना, है ना। ये ठीक नहीं कर रहे। प्रभु का वचन कहता है ना, कि बुराई पापियों के पीछे और पीछे पड़ी रहती है, पीछे पड़ी रहती है और बहुत दूर तक जाती है, नरक तक। आप कई बार सोचेंगे कि यार मुझे बहुत काम है, और एक समय ऐसे आएगा कोई काम ही नहीं होगा, हाथ पांव बूढ़े हो जाएंगे, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, हैं, हड्डियाँ मांसपेशियाँ मुड़ जाएंगी, और स्किन जो आज सुंदर चमकीली है, ग्लू है, वो सब सुकड़ जाएगी। और फिर कौन आएगा मदद करने, है ना। और फिर कौन सी चाल हम ठीक चल सकते हैं? वो ऐसे बात करते कि फिर कौन सी चाल चल सकते हैं सही। 10 अध्याय कहता है, जब हम नीति वचन और उसका 10 अध्याय और उसका 6 वचन लिखा है, दुष्टों का मुंह, है ना, उपद्रव से भरा रहता है। तो यानी कि दुष्टता मुंह से भी होती है ना, मुंह से भी। आज देखो कितने लोग किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, किसी आदरणीय नेताजी के लिए या अपनी माँ के लिए, अपना पिता के लिए या अपने बड़े भाई के लिए, है ना, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं, है ना। एक भाई बता रहे थे कि एक जगह प्रार्थना हो रही थी और मैंने सारे भाइयों को पेल दिया, और मैंने कहा मैं देखूंगा कौन सा परमेश्वर है वो, कौन सा वो राजाओं का राजा है, मेरा बिगाड़ ले जो कुछ बिगाड़े। और उसने प्रार्थना में आए बच्चों को, भाई बहनों को, सबको डांटा पीटा और निकाल दिया। और बहुत सी बहनें बेचारी रोती हुई चली गई, बहुत से भाई रोते हुए चले गए, और वो चंगाड़ता रहा, बोलता रहा मैं देख लूँगा कौन सा भगवान है, कौन सा प्रभु यीशु है, क्या कर लेगा, जो कुछ करना है मेरा करना है। और प्रियो, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, और एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था और उसके पैर फिसल गई, वो अपनी गवाही में बता रहा था। और पैर फिसलने से उसका एक साइड के पैर, टांग और कुल्ली टूट गई। सबको लगा हल्की सी चोट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर उसे डॉक्टर को ले गए। डॉक्टर ने कहा हल्का सा एक ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा। और वो ऑपरेशन करने के लिए चले गए। ऑपरेशन हुआ और फिर वो घर आ गया। समय बीतता गया, ऑपरेशन के अंदर कीड़े हो गए, पता नहीं कैसे क्या गड़बड़ हुई, और उसमें दर्द रहने लगा। वो रात भर चिल्लाता,
दर्द के छुटकारे के लिए दवाई लेता, शराब पीता, लेकिन दर्द कम नहीं होता। डॉक्टर ने कहा ये पूरा हिस्सा गड़ गया, इनका कीड़े हो गए और इनका बचना मुश्किल है। कुछ सप्ताह बाद देखा दूसरा हिस्सा भी गड़ गया, पड़े पड़े एक ही साइड से पड़े रहते। और फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका ये शायद मरेंगे भी नहीं, क्योंकि ऊपर से ठीक है लेकिन नीचे का तो पूरा ही पोर्शन गल चुका है। और फिर उसके दोस्त मित्र जो झुंड थे वो सब छूटता चला गया। वो रोता रहा, तड़पता रहा। फिर एक दिन एक बहन जो प्रभु में बिलीव करती थी, उसने कहा भाई तू बस प्रार्थना कर अपने लिए, या तो प्रभु तुझे उठा ले या चंगा कर दे। और वो मौत ही मांगता, वो कहता बस मुझे मौत मिल जाए किसी तरह, बस मैं मर जाऊं किसी तरह। और फिर उसके लिए प्रार्थना हुई और बहुत प्रार्थना की प्रभु के कई लोगों ने, और मेरे पास भी वो आया, मैंने प्रार्थना की। फिर उसने बताया अपनी गवाही में कि मैं ऐसा था, आज मेरे कीड़े घाव सब चले गए। और रो रहा बहुत बुरी तरह, और रो रहा और कह रहा मेरे बुरे कर्म मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे बुरे कर्म मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे अधर्म के काम मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मेरे पाप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं इनमें सड़ के मरूंगा। हमने कहा अब तो प्रभु ने तुम्हें ठीक कर दिया, है ना। प्रियो, जब आप प्रार्थना में जुड़ते हैं तो प्रभु अपने वचन रूपी दर्पण से हमें पवित्र करता है ना। वचन रूपी दर्पण से, वचन रूपी औषधि से हमें चंगा करता है ना। आपके पास बहुत सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा काम है, आपको इंटरनेट पे 10 लोगों से 20 लोगों से बात करनी है, तो अपने काम में आप समझे कहीं मैं काम में तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना। कई बार करते करते पता भी नहीं लगता हम कितना छल कपट करने लगे, है ना। जैसे तराजू से तोलते तोलते या फिर मुंह से बोलते बोलते, है ना, बात करते करते, है ना। एक भाई मुझे बता रहे थे, वो 77 ईयर के हैं, बहुत बुजुर्ग बाबा है, अंकल हैं। मैंने उनसे पूछा अंकल जी आप कैसे प्रतिदिन परमेश्वर से बात कर लेते हैं। उसने कहा मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और कहता हूँ प्रभु यीशु मेरे पूरा दिन रक्षा करना, ऑफिस जाऊँगा, घर आऊँगा, रास्तों में भाई बहनों से मिलूँगा, अगर मुझसे कहीं गलती हो तो मुझे रोक लेना, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। और ऐसे प्रार्थना करके प्रभु यीशु के हाथ में सौंपकर चला जाता हूँ। फिर रात को आता हूँ, बिस्तर पर घुटने टेकता हूँ और कहता हूँ प्रभु मुझे पता है मैंने कुछ ना कुछ गलती ज़रूर की होगी, मुझे अपने लहू में छिपा ले, जब स्वर्ग का राज्य प्रकट हो तो मेरी सारी बातें अपने लहू में छिपा लेना और मुझे स्वर्ग ले जाना, मुझे रात भर संभालना। और बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने मसीह में पवित्र जीवन जीने का रास्ता बताया, है ना। नीति वचन 4 अध्याय 22 वचन कहता है दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पापों के बंधनों में बंधा रहेगा। ये दुष्ट की बात है ना। ये प्रभु का वचन कहता है दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा, अपने ही कामों से। झट से उम्र बीत जाती है ना, झट से पता भी नहीं लगता कब 6 महीने चले गए, झट से पता भी नहीं लगता कि 2 साल बीत गए। जब हम दुख में होते हैं बहुत पीड़ा होती है, त्रासदी में होते हैं, पर जीवन चक्र ऐसा है कई बार भूल जाते हैं हमने शाम को क्या खाना खाया था, सुबह उठते हैं काम पर लग जाते हैं, पता लगता है सप्ताह बीत गया, है ना। आप लकी हो कि आज आप वचन सुन रहे हो, आप काम करते करते वचन सुने, है ना। आप कहीं घर में हैं वचन सुने। वचन बताता है जब हम नीति वचन 4 अध्याय
और 16 वचन पढ़ते हैं। दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती, है ना। ये उनकी एक्टिविटी बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है। 2-4 गाली ना दे ले तब तक उन्हें सुकून नहीं आएगा। अगर आप आज किसी भी तरीके के अंदर अपने फील करते हैं कि मैं ऐसी बुराई में हूँ, बोल चाल में, सोचने में, काम करने में, तो आज आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने अंदर, अपनी उपस्थिति में, अपनी परछाई में ले ले, है ना। कई लोगों को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा होता है, फिर मारते हैं एक दूसरे को, है ना। ये भी सही नहीं होता, है ना। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी ऐसे करते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो पापों से शुद्ध कर देता, पर जो एक्टिविटी हमारी है एवरीडे, सोचने की, समझने की, है ना। जैसे बड़ों का आदर, आज आप इंटरनेट पर तो देखते हैं चारों तरफ, माँ का आदर करो, माँ के लिए कविता है, पिता के लिए कविताएं हैं, पर वास्तव में क्या आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना। क्या आप वास्तव में अपने माँ बाप को वो रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं? आप सोच के देखो, कब आपने उन्हें लास्ट टाइम चाय दी होगी, या लास्ट टाइम आपने उन्हें खाना दिया होगा अपने हाथ से। लास्ट टाइम देखो आपने कब उनको अपने हाथ से, अपने पैसे से कपड़े दिए होंगे, है ना। जब भी आपको सैलरी आए, आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को लाख नहीं दे सकते, पर कुछ ना कुछ ज़रूर दें हर महीने। उन्हें आनंद आएगा, वो आशीष देंगे, वो 10 बार कहेंगे जीता रहो भाई, जीता रहो बेटा, जीता रहो, है ना। वचन बताता है बुराई में फंसे रहते हैं, उनको नींद नहीं आती बुराई की, नहीं, है ना। तो कई बार बुराई लगता ही ऐसी बुराई है, लेकिन कई बार फैमिलीज में बुराई 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 है ना। बहुत सारी चीज़ें चिढ़ा कर रखती हैं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और एक आदमी ने उन्हें खाने पर बुलाया, और प्रभु यीशु मसीह चले गए, और वहाँ पर एक बहन भी आई, और वो प्रभु यीशु के पैरों पर इत्र डालकर और आंसुओं से उनके पैरों को भिगोने लगी और अपने बालों से पोंछने लगी। और सब लोग उस स्त्री को देख करके, उनके मन के विचार हैं, गलत गलत बोलने लगे, है ना। और उन्होंने कहा, यदि प्रभु यीशु कोई प्रभु होता तो जान लेता कि उसे कौन छू रहा है और वो कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। ये बात उसने अपने 2 सवाल किए और तीसरा रिजल्ट दिया कि दिस इज सिनरफुल, है ना। ये तो पाप से भरी हुई है ना। उस आदमी ने देखते ही ये बात कही, ये तो पाप से भरी हुई है, सिनरफुल है, पापमय है, पापनी स्त्री है। और वो प्रभु यीशु के पैरों पर इत्र डाल रही है। तो अगर ये स्त्री पापमय थी, तो उस आदमी को भी, है ना, ऐसी एक्टिविटी मनों में थी, हृदय में थी, उसे अपना काम करना चाहिए था, है ना। लेकिन उसका पूरा फोकस उसी पर था। ऐसी संसार का मामला है आज, पूरा फोकस एक दूसरे पर है ना। वचन कहता है तू अपने आप को जांच ले, है ना। 23 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 वचन में लिखा है, जब तू इस मेज में हिस्सा ले, प्रभु यीशु के प्याले में हिस्सा ले, तो अपने आप को जांच ले, तू कैसी मन की भावना, हृदय की भावना रखता है। लेकिन आज एम्बुलेंस किसके लिए है? पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, घर वालों के लिए। तो ये जीवन है तेरा, तू ऐसा है। अरे इसे पता है ये पापी है, तो तुझे कैसे पता लगा ये पापी है ना। तेरा पूरा इंटर ध्यान इसमें लगा हुआ है, तू भी कर रहा है ऐसा शायद कहीं ना कहीं, है ना। जैसे एक शराबी को पूरा शराब का पता होता है, वहाँ बिकता है। जो नहीं पीते उन्हें मुश्किल ही पता होता है, लेकिन जो पीता है उसे पक्का पता होता है, वहाँ बिकती है, उसे पता होता है, या वो लाता है ना, है ना। तो प्रियो, झट से गुस्सा ठीक नहीं, झट से निर्णय ना ले,
पति पत्नी को ना छोड़े, झट से कुछ ना करे, वचन पढ़े, प्रार्थना करे, प्रभु से मांगे, प्रभु मेरी सहायता कर दे, प्रभु मेरी सहायता कर दे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर दे, प्रभु मेरी सहायता कर दे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर दे, है ना। 1 बार कहो, 2 बार कहो, 10 बार कहो, प्रभु जिंदा है, प्रभु सुनेगा, आपको रास्ता खोल कर देगा। जब हम यहोशू 1 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रभु ने आज्ञा दी है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, है ना। तेरा मन कच्चा नहीं हो, प्रभु तेरे साथ जाएगा। आज भी प्रभु यही कहता है, मैं तेरे साथ जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वो आपसे वादा करता है। यहोशू 1 अध्याय 3 वचन, जैसे मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ, है ना। प्रभु कहता है, तू कमर बांध, तैयार हो जा। जिसकी कमर बंधी होती है वो छोटे बड़े काम में फ़र्क नहीं करता, वो करता है। वो अपने पराये की परवाह नहीं करता, वो काम को करता है।